बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो कि है शीतली और शीतकारी, जो कि सर्दियों में बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना। शीतली और शीतकारी अगर किसी ने भी सर्दियों में किया तो 5 से 10 बार करते ही उसको जुकाम लगना लाजमी हो जाएगा, जरूर लगेगी। अब हमें जो करना है वो मैं बात बताता हूं। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसकी मात्रा को बैलेंस यानी बराबर मात्रा में जो व्यक्ति श्वास ले और छोड़े, इसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। और इसी की लयबद्धता बनाते हुए लयबद्ध तरीके से श्वास लेना छोड़ना भस्त्रिका कहलाता है। आमतौर पर आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। इसकी तासीर बता दूं। इसकी तासीर है गर्म। इसको ज्यादा मात्रा में किया हुआ शरीर में गर्मी पैदा करता है। जिनको पेट में हीट रहती है, गर्मी रहती है, उनको ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब सर्दियों में हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे गर्मियों में 3 से 4 मिनट तक अधिक गति वाली भस्त्रिका जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप 5 मिनट तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है, जिनको हाई बीपी हो उनका बीपी बढ़ सकता है, जिनका लो बीपी है वो इसको आराम से कर सकते हैं। हाई बीपी वालों को स्पीड नहीं बनानी है, अगर स्पीड बढ़ा दी तो बीपी और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, सावधानियां जरूरी है। सर्दियों में मात्रा सामान्य व्यक्ति इसकी मात्रा बढ़ा सकता है। 2-3 दिन करके आप देख लीजिए, अगर आपके लिए सामान्य रहता है तो सामान्य व्यक्ति और भी मात्रा बढ़ा सकता है। करना कैसे है? लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। हम आमतौर पर जो श्वास ले रहे हैं वो भी भस्त्रिका है, लेकिन उसकी लयबद्धता नहीं है, उसको लेने और छोड़ने का कोई बराबर बैलेंस नहीं है, इसलिए उसको हम प्राणायाम की श्रेणी में सामान्य श्वास को नहीं रखते हैं। तो कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम? किसी भी मुद्रा में आप बैठिए। मैंने एक मुट्ठी बंद वाला जो बताया था आपको, वो भी हम प्राणायाम के बीच बीच में 1-2-3 मिनट का सेशन कर सकते हैं कि मुट्ठियां बंद करके भी हम, अगर जैसे ये तेजी के प्राणायाम है उसमें हम मुट्ठियां भी बंद कर सकते हैं। जो सामान्य गति का मन को शांत करने वाले प्राणायाम हो उनमें हम कुछ मुद्राएं जैसे ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? हम करेंगे भस्त्रिका। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। लंबा श्वास भरना है, लंबा छोड़ना है। लंबा भरना, लंबा छोड़ना। किसी भी प्राणायाम को करके सीधा आंखों को कभी नहीं खोलना, हाथों को रब करके आंखों के ऊपर लगाना। अब भस्त्रिका के बारे में आपको बात बता दूं, आमतौर पर हम लोग इसको ज्यादा मात्रा में नहीं करते हैं, क्योंकि आंखें बंद करना सबको एक अजीब सा लगता है। ज्यादा देर तक लोग आंखें बंद नहीं करते हैं। मैं आपसे कह दूं 5 मिनट कम से कम सर्दियों में, अभी जो सर्दियां चल रही हैं, दक्षिणायन सूर्य है, इस स्थिति में हमें हमारी जो नाक से श्वास हम भरते हैं, नाक से छोड़ते हैं, इसकी लयबद्धता करते हुए आप 5 मिनट करिएगा। आपको शरीर में हीटिंग महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। इसको थोड़ी सी गति दे सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति हैं, हार्ट पेशेंट और बीपी पेशेंट, हाई बीपी पेशेंट, वो जो गति मैंने पहले की उस गति में कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखें, जब भी चक्कर से महसूस हो छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। अब थोड़ा सा सामान्य लोग जो जिनका कोई गंभीर प्रकृति के रोग नहीं है वो ऐसे करें। हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को पूरा गर्म करना है, हथेलियों को गर्म करना है। ये भी आपके चेहरे की ओज तेज को बढ़ाता है, चेहरे के ऊपर एक चमक लाता है। तो ये कब लाएगा? जब आप प्राणायाम के तुरंत बाद कम से कम 2 से 3 बार हाथों को गर्म करके आंखों के ऊपर
चेहरे के ऊपर लगाएंगे। सुबह उठते ही भी हमें 10 से 15 बार ऐसा करना चाहिए। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब आगामी जो है वो है कपालभाति। देखिए, कपालभाति गर्म तासीर का एक क्रिया है। ये वैसे प्राणायाम की श्रेणी में ले लिया इसको, वैसे ये है क्रिया, 6 क्रियाओं में है। तो कपालभाति जो क्रिया है वो हमारे पेट की आंतों में बहुत शानदार क्रियाशीलता बढ़ाती है, शरीर को गर्मी प्रदान करती है। जिनको सर्दियों में विशेष तकलीफें रहती हैं वो कपालभाति प्राणायाम के स्ट्रोक लगा सकता है। लेकिन शुरू में कपालभाति हमसे नहीं लगता है। शुरू का मतलब बिगनर्स नहीं, जो अच्छे योगी भी हैं उनकी भी अगर नियमित प्रैक्टिस ना हो तो कपालभाति के पहले 100-150 स्ट्रोक जो है वो टेढ़े मेढ़े जाएंगे। 100-150 के बाद में गाड़ी गर्म हो जाएगी, बॉडी गर्म हो जाएगी और फिर उसके बाद में स्ट्रोक लगने शुरू हो जाएंगे। तो कपालभाति जब भी करें आप 150-200 स्ट्रोक में मत छोड़िए, अनवरत गति से करते जाइए। जब आपके 300-400 स्ट्रोक हो जाएंगे ना, तब एकदम से स्ट्रोक लगने शुरू होंगे, खट 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 खट। आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि क्या बात है, अब कपालभाति हुआ है। उसमें जो हीटिंग पैदा होगी, आपकी बॉडी में एक अलग ही गर्मी पैदा होगी। आप एक सिंपल कपड़े में माइनस के तापमान में भी बाहर निकल सकते हैं। ये कब? जब कपालभाति आप नियम से करें, आधा घंटा 1 घंटा तक भी। लेकिन इतनी देरी तक अगर कपालभाति करना है तो वो केवल सर्दियों में कर सकते हैं। तो अब सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ाकर आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी तकलीफ होती है, ज्यादा देरी तक हमें कपालभाति नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पित्त बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ सकती है। सर्दियों में ऐसी समस्या नहीं है। तो भस्त्रिका के बाद में आप तुरंत बाद कपालभाति करिए और कपालभाति जो है वो आपके शरीर में और गर्मी पैदा करेगा और सर्दियों से बचाएगा। करना कैसे है? नाभि को अंदर स्ट्रोक करना है, झटके से श्वास को बाहर निकालना है। कपालभाति कैसे करना है, नाभि का स्ट्रोक कैसे लगाना है, इसके लिए चाइल्ड ब्रीदिंग का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सीधा आंखों को कभी सीधा नहीं खोलना, आंखों को आपस में हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर लगाना और धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए, एकदम से सीधा नहीं। तो कपालभाति का सही स्ट्रोक देखिए 150-200 स्ट्रोक तक नहीं लगेगा, उसके बाद में आपका स्ट्रोक जो है वो सही लगना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद में गति बनेगी। ये जो कपालभाति है इसको सही करने के लिए आप पहले 5-7 दिन जो है वो चाइल्ड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, जैसे श्वास पेट में भरना और श्वास पेट से छोड़ना। इस तरीके से श्वास पेट को जो है फूलेगा श्वास के साथ। तो ये आप वैसे देख सकते हैं, वीडियो बनाया हुआ है मेरा चाइल्ड ब्रीदिंग के नाम से। इसके बाद क्या करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आप करें, उसमें आपको जैसे पता है कि दाहिनी जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, बाईं नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी शरीर में गर्मी पैदा करती है। अगर सर्दियों में ठंड ज्यादा लगती हो, सर्दी ज्यादा लगती हो, तो आप 5 से 10 मिनट सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। ये जो दाहिनी नासिका है, दाहिनी नासिका से श्वास भरना है, बाईं से छोड़ना है, दाहिनी से भरना है, बाईं से छोड़ना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुलोम विलोम है या सूर्य भेदी है। सूर्य भेदी क्या है? दाहिनी से श्वास भरना, बाईं से छोड़ना, दाहिनी से भरना, बाईं से छोड़ना, ये है सूर्य भेदन। और अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? दाईं से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, बाईं से लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं। ये है अनुलोम विलोम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। केवल जो सूर्य भेदन में इधर से सांस लिया, इधर से छोड़ा, फिर इधर से लिया, ऐसे सर्किल बनेगा। ये सर्किल हमें बनाना है और दाहिनी नासिका से श्वास जो है वो भरना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए, बाईं से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः
हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन में अगर हम इसको 5 से 10 मिनट करते हैं तो सर्दियों में हमें जो है ठंडक का एहसास कम होगा और शरीर में जो सर्दी से संबंधित जो रोग हैं उनमें हमें नियंत्रण प्राप्त होगा। हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो ये सूर्य भेदन बताया। अनुलोम विलोम किया जा सकता है दोनों नासिका से। नाड़ी शोधन जो है वो इनमें और बेस्ट होता है। ये जब हम सूर्य और चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी पर इसका नियंत्रण करने हेतु हम नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्दियों में बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत लाभ इसका हमें मिल सकता है। तो कैसे करना है? दाहिनी नासिका से श्वास भरना है, नासिका को बंद करना है, रोकना है, दाहिने से हमने छोड़ दिया, अब दाहिने से वापस लेना, बंद किया, यही क्रम नाड़ी शोधन का चलता रहेगा। तो सर्दियों में आप अगर चाहें तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक भी नाड़ी शोधन किया जा सकता है। बस श्वास रोकने वाले जिनको मना किया हुआ है, बीपी और हार्ट के पेशेंट, कुंभक जो है आंतरिक कुंभक ज्यादा देरी ना लगाए, बस हल्का सा एक सिंबॉलिक रूप से लगाया और छोड़ दिया, लगाया और छोड़ दिया, बस इतना ही। बाकी सामान्य जो व्यक्ति है वो पूरी देर कुंभक लगाए, जैसे 1 गिनती तक लेना, 2 गिनती तक रोकना और 4 गिनती तक छोड़ना। अगर 4 तक नहीं छोड़ा जाए तो कोई बात नहीं, 1 लेना, 2 रोकना, 2 छोड़ना, ऐसा भी कर सकते हैं। या 1 लेना, 1 रोकना, 1 छोड़ना, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता और शरीर की ताकत हो वैसा आप करिए। ये अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन और नाड़ी शोधन, इन तीनों के बारे में विशेष चर्चा हमारी हो गई है। आज हमने क्या क्या किया? पहले भस्त्रिका जो कि गर्म तासीर का था, उसके बाद में कपालभाति जो कि गर्म तासीर का था, 2 गर्म तासीर के हो गए। उसके बाद में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये इनको बैलेंस करने के लिए अगर आपको सूर्य भेदी करना है तो वो पहले कर लीजिए। पहले सूर्य भेदी, फिर अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन, ये आप अपना क्रम लगा सकते हैं। तो 5 मिनट सूर्य भेदी कर लीजिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए और फिर 10 या 15 मिनट और भी ज्यादा कर सके तो 20 मिनट तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। ये 3 प्राणायामों का आज मैंने विशेष रूप से आपको चर्चा की है। उसके बाद जब शरीर में पूरा उद्वेलन हो चुका है, पूरे शरीर में आंधी अंधकार आपने ला दिया है, अब उसको शांत भी तो करना जरूरी है। तो आखिर में कई लोग कहते हैं ना कि मुझे ये प्राणायाम करने के बाद में पूरे दिन अनिद्रा सी रहती है, नींद सी रहती है, थकान सी रहती है, कईयों को शिथिलता आ जाती है बॉडी में। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम मुद्राओं के साथ की जा सकती है। वैसे मुद्राएं जो है वो 20-25 के आसपास मुद्राएं होती हैं। उन मुद्राओं में से एक मुद्रा है षणमुखी मुद्रा। षणमुखी में हम लोग जो चित्र है हमारे, जैसे आंख है, नाक है, होठ है, इनको बंद कर लिया और अंगूठा जो है उससे कान को बंद कर लिया। ये भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए इस मुद्रा को उपयोग में लिया जाता है। विशेष सावधानी ये रखनी है कि इनको दबाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऐसे दबा देते हैं, ये दबाना नहीं है, इसको सिंपल तौर पर ऐसे रखना है। इसका सिंबल है कि ये हमारे नासिका छिद्र, ये सारे छिद्र हमने बंद कर लिए हैं और अब अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज को गुंजायमान करना है। ये भंवरे की आवाज जो गुंजन होगी, ये हमारे शरीर के सारे उद्वेलन को, जो हमने भस्त्रिका से किया गर्मी लाए, जो कपालभाति से गर्मी लाए, जो अनुलोम विलोम से नाड़ियों में पूर्व उद्वेलन हुआ है, नाड़ी शोधन हुआ है, उन सबको एक वाइब्रेशन से हम शांत करेंगे। तो ये 4 प्राणायाम मुख्य रूप से आज मैंने चर्चा की है जो सर्दियों में किए जा सकते हैं। और ये अगर भ्रामरी प्राणायाम आपने सर्दियों में अधिक मात्रा में किया तो आपके
शरीर में जो तनाव, मन में जो तनाव, अनिद्रा की जो समस्या है वो भी आपको लाभ देगी। तो 21 बार तो कम से कम करें और 51 बार कर ले तो और बढ़िया है। करना कैसे है, ये मुद्रा लगाया, कान के इस उभरे हिस्से को अंगूठे से बंद किया, लंबा श्वास भरा और भंवरे की आवाज करते हुए छोड़ा। ये मैंने 2 बार किया है, 21 बार आपको करना है। चाहे 21 बार कर लीजिए, 51 बार कर लीजिए, देखना इसका इफेक्ट आपको मानसिक